सभी को नमस्कार। बालाजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे मैथ्स पे। देखिए मित्रों, मेरा मानना है कि सब्जेक्ट कोई भी हो, हर सब्जेक्ट का एक बेसिक वर्क होता है। अगर हम उस सब्जेक्ट का बेसिक वर्क कर लेते हैं तो जब हम उस सब्जेक्ट के एडवांस के बारे में बात करते हैं तब हमें वो बेसिक वर्क बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अगर हम में से किसी का भी वो बेसिक वर्क कंप्लीट नहीं होगा, अच्छे से क्लियर नहीं होगा बेसिक जो चीज है, तो क्या होगा कि जब हम एडवांस की बात करेंगे तो वो चीज हमें वहां पे क्या समस्या पैदा करती है हम लोगों के लिए। इसलिए आज मैं मैथ्स का कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको बेसिक जो है उसके बारे में जानकारी देना चाहूंगा कि आपको क्या काम करना है और बेसिक जो चीज है वो मैं किस तरीके से आपको क्लियर करवा रहा हूं, इस पे हम बात करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखिए मैथ्स अगर आप स्टार्ट करें तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको 2 से लेकर के कम से कम 25 तक पहाड़े आने चाहिए। सेकंड थिंग कि आपको कम से कम 50 तक वर्ग आने चाहिए और 30 तक, ये कम से कम बता रहा हूं मैं, 30 तक आपको घन आने चाहिए। इतनी बात क्लियर है। इसके साथ साथ आपका जो बोर्ड मास का जो कंसेप्ट है ये आपका अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि पहले क्या होगा। अगर इतनी चीज आपको आती है तो मेरा विश्वास कीजिए कि बहुत सी चीजें आपको अच्छे से सीखने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। अगर ये आपका क्लियर नहीं है फंडा तो आप चीज सीखोगे लेकिन आपको बहुत ज्यादा परेशानी उठानी पड़ेगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं सिंपल कैलकुलेशन की। आपको मैं सिंपल कैलकुलेशन के बारे में कुछ बताना चाहूंगा कि जब ये हमारा आपका पहला कंसेप्ट मान लीजिए कि आज का ये हमारा पहला कंसेप्ट है कि जब भी आपको 2 डिजिट को मल्टीप्लाई करना हो तो किस तरह से करोगे। देखिए पहला क्या है कि जिसके अंदर ये यूनिट डिजिट यानी कि ये वाला डिजिट अगर क्या हो, सेम हो, ये वाला डिजिट यानी कि यूनिट डिजिट सेम हो, तब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस यूनिट डिजिट को क्या करेंगे यानी कि इकाई अंक को गुणा करेंगे। ठीक है। सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप है कि जो हमारे ये असमान अंक, जो ये असमान अंक है, इन असमान अंक को जोड़ देंगे। असमान अंक को जोड़ेंगे और इसे गुना करेंगे हम, जो समान अंक है उसे क्या करेंगे हम, गुना, प्लस क्या करेंगे, यहां से मल्टीप्लाई करेंगे जब इकाई अंक को, तब जो कैरी आएगी, जो हासिल आएगी, उस हासिल को यहां पे हम ऐड कर देंगे। उसके बाद फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा कि जो 10th प्लेस है, जो ये दहाई का अंक है, इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। दहाई के अंक दहाई के अंक को क्या करेंगे, गुना करेंगे। देखिए लिखने में हो सकता है कि आपको थोड़ा ऑकवर्ड लगे, लेकिन जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। अब इसकी प्रैक्टिस करते हैं, आप देखिए, जैसे देखिए कि अगर हमें मल्टीप्लाई करना हो 84 इंटू 24, देखिए इसके अंदर हम देख सकते हैं कि जो इकाई का अंक है वो सेम है। तो हमारा पहला स्टेप क्या था कि इकाई के अंक को गुना कीजिए, तो कीजिए, इकाई का अंक क्या है 4, 4/4 इक्वल टू 16, कैरी क्या जाएगा 1। ठीक है। सेकंड स्टेप क्या है कि असमान अंकों को जोड़े। असमान अंक क्या है 8 और 2, इसको जोड़ेंगे। ठीक है। फिर क्या था, मल्टीप्लाई करना है समान अंक से। समान अंक क्या था, इन दोनों में समान अंक क्या है 4, ये क्या है समान अंक, तो इसे क्या करेंगे मल्टीप्लाई। उसके बाद क्या था कि हासिल, हासिल कहां से आएगी कि जो 16 का जो 1 है ये कैरी आ जाएगा। ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप है दहाई के अंकों को गुना करें। दहाई का अंक क्या है, देखिए इसके अंदर है 2 और इसके अंदर है 8, तो 8 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे।
दोबारा देखिए मैं क्या कर रहा हूं, हमारे पास अंक मिला था 84 और 24। इस नंबर को हमने क्या करना था, मल्टीप्लाई करना था। पहला स्टेप क्या है कि इकाई के अंक को गुना करें, कर दिया। उसके बाद जो असमान अंक है इन्हें जोड़ना है, और जोड़ने के बाद जो समान अंक है उससे गुना करना है। अगर पहले स्टेप से कोई कैरी आ रहा है तो यहाँ पे हम कैरी लगा देंगे, ये सेकंड स्टेप था। थर्ड स्टेप क्या है कि जो असमान अंक है इसे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, या बोले कि हम जो दहाई का जो अंक है उसे मल्टीप्लाई करना है। इतनी बात क्लियर है? तो देखिए क्या होगा, 8 और 2 10, 10 चौके 40, 10 से 41। ठीक है, यहाँ पे भी क्या हुआ, एक हम ले लेंगे और 4 क्या चला जाएगा, कैरी चला जाएगा। 8 गुना 16, 16 और प्लस 4 ये कैरी वाला है। ठीक है, कैरी वाले को मैं सर्किल कर देता हूँ। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे 20। तो हम इसे उतार लेंगे। सबसे पहले ये यूनिट डिजिट 6, 1 एंड 20। देखिए एक बार दोबारा क्या करना है, हमने जो समान अंक है इसे मल्टीप्लाई करना है, असमान अंक को जोड़ना है और समान अंक से गुणा करना है। अगर कोई हासिल है तो वो ऐड कर देनी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो असमान अंक है उसे मल्टीप्लाई करेंगे और जो कैरी आएगा कुछ तो कैरी को ऐड कर देंगे। उसके बाद हम ऊपर से नीचे इस तरीके से लिख लेंगे। सबसे पहले ये इकाई का, ये दहाई का, उसके बाद जो लास्ट डिजिट होगा वो आ जाएगा। वो हम सैकड़े में भी आ सकता है, 1000 10,000 कुछ में भी आ सकता है, वो डिपेंड करता है नंबर पे। अब देखिए हम इसे चेक करते हैं, इसको एक तरीका और बताऊंगा, पहले इसे चेक करते हैं, फिर इसका मैं एक तरीका और आपको बताता हूं कि मैं कैसे कर सकते हैं। क्या डिजिट था हमारा 34 मल्टीप्लाइड बाय 24। अब हमें पता है 4 चौके 16, कैरी का 1, 8 चौके 32 और 1 33, 168, 6 3 and 8 11, कैरी का 1 9 0। तो उत्तर हमारा सही है। अब इसकी एक चीज और है, एक ट्रिक और है, उसे देखिए हम किस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक ही क्वेश्चन में आपको दो ट्रिक से करवा रहा हूं, दो तरह से करवा रहा हूं। 84 मल्टीप्लाइड बाय 24। जब आपको कोई भी दो डिजिट के नंबर मल्टीप्लाई करने तो आप क्या कीजिए, इसे अलग अलग कीजिए। पहले तो एक तो ये इसका ग्रुप बना लीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, इनको आप इस तरीके से एक ग्रुप बना लीजिए, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके इन्हें हम ऐड करेंगे। थर्ड स्टेप में क्या होगा, जो 8 और 2 है इसका मल्टीप्लाई होगा। स्टेप समझ में आया होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो कीजिए क्या होगा, 4 4 जा 16, इधर देखिए 8 4 जा 32, 4 2 जा 8 40, और इधर 8 2 जा 16। अब क्या करेंगे, कोई यूनिट डिजिट ले लीजिए। यूनिट डिजिट लिया इधर 6, ये 1 इधर आ जाएगा। 41 का हम 1 ले लेंगे और कैरी इधर चला जाएगा 4, तो 16 and 4 20। क्या किया हमने, सबसे पहले हमने देखिए मैं यहां पे और करता हूं, इस 4 को यानी कि जो यूनिट डिजिट है उसे मल्टीप्लाई करेंगे। 4 4 जा 16, कैरी गया 1। उसके बाद एक क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 जा 8 एंड 8 4 जा 32, 32 एंड 8 40। ठीक है, और कैरी कितना था अपना 1, तो ये हो गया 41 का 1 हम यहाँ पे रखेंगे और 4 चला गया हमारा कैरी। अब हम जो 10th प्लेस पे है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 8 जा 16, 16 एंड 4 20। तो देखिए एक क्वेश्चन हम दो तरीके से कर सकते हैं। मैंने आपको दो तरीके बताए कि किस तरीके से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए ये तो हमारा जो हमने पहले कांसेप्ट तैयार किया था, पहले कांसेप्ट जिसकी हमने बात की थी, उसके अंदर था कि जब यूनिट डिजिट सेम हो। अब हम बात करते हैं जब टेंस डिजिट सेम हो तो वो कैसे करेंगे। देखिए सेकंड हम बात करते हैं कि जब दहाई का अंक सेम हो, दहाई का अंक समान होने पर ये हम कैसे करेंगे, कुछ नहीं, जैसे ले लीजिए कि
84 इज मल्टीप्लाइड बाय 82, तब हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, इसकी हम बात करेंगे। कुछ नहीं करना, सबसे पहले वही फर्स्ट स्टेप, इकाई के अंकों का गुना, इकाई के अंकों का गुना। सेकंड स्टेप हम क्या करेंगे कि असमान अंकों का योग, सेम वही है जो पहले हमने किया था, असमान अंकों का योग, फिर जो समान अंक होगा उससे हम गुना करेंगे, समान अंक से हम गुना करेंगे, और अगर कोई हासिल आ रही है यहां से तो वो हासिल हम यहां पे जोड़ देंगे। देखिए जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको ये इजी हो जाएगा। अभी मैं लिख रहा हूं तो आपको लग रहा होगा पता नहीं कितना टफ है, ट्रस्ट मी इट्स क्वाइट इजी। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ये और आपके लिए इजी होता जाएगा। जो थर्ड स्टेप क्या करेंगे हम कि जो दहाई का अंक है या फिर हम बोलें कि जो समान अंक है उसे हम गुना कर देंगे दहाई के अंकों का गुणा। तो चलिए जो जो हमने लिखा है उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, इकाई के अंकों का गुना। इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक इसमें है 4 और इसमें है 2, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 इक्वल टू 8, कैरी कुछ आ नहीं रहा, ठीक है। अब देखिए सेकंड स्टेप क्या है, असमान अंकों का योग। असमान अंक क्या हमारा 4 एंड 2, तो इसको योग कर दीजिए 4 प्लस 2। उसके बाद कि जो समान अंक है उससे मल्टीप्लाई करता है। समान अंक क्या है 8, इसमें भी 8 है और इसमें भी 8 है, तो इसे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। हासिल कुछ आ नहीं रहा तो लिखने की कोई जरूरत नहीं, हासिल है ही तो क्या लिखेंगे, तो इसे कीजिए 4 and 2 6, 6 मल्टीप्लाइड बाय 8, 6 8 जा 48। समझ में आ रहा होगा। अब देखिए थर्ड स्टेप क्या है कि दहाई के अंकों का गुना। दहाई का अंक क्या है 8, दोनों में क्या है 8 है, तो 8 का सीधा आप स्क्वायर कर दीजिए या 8 into 8 कर दीजिए तो आ जाएगा अपना 64। देखिए यहां से कैरी भी आ जाएगा, यहाँ पे ये कैरी लिखेंगे तो आ जाएगा ये 68। अब क्या करना है, उल्टा लिखिए, सबसे पहले 8 फिर दोबारा 8 और फिर 68, ठीक है। एक बार दोबारा देखिए क्या करना है हमने, सबसे पहले इकाई के अंकों का गुना। इकाई का अंक क्या था 4 and 2, इसको गुणा किया 4 2 जा 8। सेकंड स्टेप था असमान अंकों का योग। असमान अंक क्या है 4 and 2, इसको ऐड कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, जो समान अंक है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। समान अंक क्या हमारा 8, उसे मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा 4 और 2 6, 6 8 48, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या था कि दहाई के अंकों का गुना। दहाई का अंक क्या है 8, इस 8 को क्या करेंगे आपस में गुना करेंगे। 8 को 8 से गुना करेंगे तो हो जाएगा ये 64, यहां 4 से कैरी आ गया तो ये हो गया 68। इतनी बात क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर से लिखेंगे सबसे पहले यूनिट डिजिट, फिर 10 प्लेस, फिर 100 एंड 1000, तो क्या लिखेंगे 8, यहां से भी 8 लिखाया और ये 4 क्या हो गया इधर आ गया, सॉरी 4 इधर आया तो 64 प्लस 4 68। अब हम 68 को एज इट रख देंगे। अब हम उत्तर की जांच करते हैं कि हमारा ये सही है या गलत है। उसके बाद जो दूसरा तरीका मैंने आपको क्रॉस मल्टीप्लाई वाला बताया था, अब हम वो करेंगे इसके बाद। तो देखिए अब हम इसे चेक करते हैं 84 मल्टीप्लाइड बाय 82, 2 से करेंगे, 2 चौके 8, 2 8 16, 8 चौका 32, हासिल गई 3, 8 8 64, 64 3 67, ऐड करेंगे 8 6 and 2 8 1 and 7 8 and 8, आंसर हमारा सेम है, ठीक है। अब एक तरीके से और करेंगे, क्या था वो आपको पता ही है 8 4 8 2। सबसे पहले जो यूनिट डिजिट है इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 जा 8, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 8 दूनी 16, 8 चौका 32, और यहां से कैरी कुछ आया नहीं था तो ऐड करेंगे, क्या होगा ये 48, 48 का हम लेंगे 8, कैरी क्या गया 4। अब क्या करेंगे कि जो ये 10 प्लेस है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 जा 64, 8 8 जा
64 एंड 4 68। तो देखिए तीनों में हमारा क्या है, आंसर सेम आ रहा है। तो क्या हुआ, आंसर हमारा बिल्कुल सही है। हमने एक ही क्वेश्चन तीन तरीके से किया। ये तो जजमेंट मेथड है जो हम बचपन से करते आ रहे हैं। दूसरा मेथड हमारा ये था और तीसरा मेथड हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई। मुझे उम्मीद है कि इतना आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें 100 से या फिर 101 से 199 तक के अंकों का मल्टीप्लाई करना हो तब हम क्या करेंगे। देखिए क्या करना है, बिल्कुल इजी है। अब हम इस कंसेप्ट की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से उम्मीद कर रहा हूं कि इस पैटर्न के आप कम से कम 10-10 क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा, तभी मेरे समझाने का कुछ मतलब है और आपके समझने का, आप अपना जो टाइम मुझे दे रहे हो उसका तभी कुछ अर्थ निकलेगा। अदरवाइज हम लोग अपना टाइम वेस्ट करेंगे। इसके 10 क्वेश्चन करने के बाद ही आप सेकंड कंसेप्ट देखिएगा। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब हमारे इकाई और दहाई के अंक अंतिम दो अंक समान हो, अंतिम दो अंक समान होने पर, देखिए इसे एग्जांपल लेता हूं एक में कि 115 को अगर हम 115 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किस तरीके से इसे करेंगे। देखिए मैं एक ही क्वेश्चन को 2 या 3 तरीकों से कम आपको करवाऊंगा ताकि आपको कम से कम एक तरीका तो अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, देखिए कुछ नहीं करना। पहला स्टेप क्या है कि जो ये अंतिम दो अंक है, जो समान अंक है, इसका आप क्या कर दीजिए, वर्ग कर दीजिए। अंतिम दो, या मैं सीधा बोल देता हूं अंतिम दो अंकों को गुणा करें। सेकेंड स्टेप हमारा क्या है कि अंतिम दो अंकों का योग, अंतिम दो अंकों का योग प्लस अगर कोई हासिल यहां से आती है तो वो लिखेंगे। थर्ड स्टेप हमारा क्या होगा कि जो अंतिम अंक है उसे गुणा कर देंगे, अंतिम अंक को गुणा करेंगे प्लस अगर कोई हासिल आ रही है तो वो हासिल हम लगा देंगे। इतनी बात क्लियर है। अब इसी पैटर्न से हम उसे सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है ये कि अंतिम दो अंकों का गुणा करें। अंतिम दो अंक क्या है 15। अब 15 को जब 15 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 225। सेकंड स्टेप क्या है, अंतिम दो अंकों का योग। अंतिम दो अंक क्या है 15। 15 को 15 से जोड़ दीजिए भाई, ठीक है। उसके बाद वो बोल रहा है हासिल। अब देखिए जो हमारा ये 115 है, 115 है, इसका अगर हम बेस लें तो बेस क्या आएगा 100। बेस क्या आएगा 100। 100 के अंदर कितनी जीरो है, दो जीरो है, तो हम इसके अंदर दो अंकों को रख लेंगे और जो तीसरा अंक हमारा होगा उसे हम क्या दे देंगे, कैरी के रूप में आगे जोड़ देंगे। क्या बोल रहा हूं मैं कि जो 115 है उसका बेस क्या आएगा 100। तो 100 आने की वजह से 100 के अंदर दो जीरो होती है, तो हम जो ये हमारा नंबर आया है इसके अंदर जो अंतिम दो अंक हैं वो हम रखेंगे और जो तीसरा अंक होगा उसे हम क्या करेंगे आगे फॉरवर्ड कर देंगे। बात समझ में आ रही है। तो हम क्या करेंगे, ये दो यहाँ पे आ जाएगा हासिल के रूप में, ठीक है। इसे कैलकुलेट करते हैं 15 15 30 30 और 2 32। अब देखिए यहाँ पे दो ही अंक आए हैं, तीसरा अंक आया नहीं, तो हासिल आगे नहीं जाएगी। आगे क्या है, अंतिम अंक को गुना करें। अंतिम अंक क्या है 1। 1 को 1 से गुना करेंगे तो आंसर क्या आया 1। बात समझ। अब हम क्या करेंगे, वही लिख देंगे इसे। सबसे पहले 25, फिर 32, फिर 1। क्या किया मैंने, सबसे पहले जो अंतिम दो अंक थे उसे आपस में गुना किया, या मैं बोल सकता हूं यहाँ पे सेम अंक होंगे, समान अंक होंगे, तो आप जो अंतिम अंक है इसका सीधा वर्ग कर दीजिए। तो 15 का जब हम वर्ग करेंगे तो वो भी 225 ही होगा, ठीक है। समझने का तरीका है कि हम चीज को किस तरीके से समझते हैं। बाद में हम क्या करेंगे, जो समान अंक है इन्हें जोड़ देंगे और जो हासिल आएगी उस हासिल को भी इनमें जोड़ देंगे। 15 को 15 से जोड़ा तो आंसर आया 30। 30 के अंदर दो हमने कैरी लिया तो ये हो गया 32, यानी कि 32 हो गया।
उसके बाद क्या था थर्ड स्टेप, जो अंतिम अंक था उसका वर्ग कर दीजिए या उसको आपस में गुणा कर दीजिए, बात एक ही है। तो एक को एक से गुणा करेंगे तो आंसर क्या आएगा, एक। अब हमें आंसर लिखना है, ऊपर से स्टार्ट करेंगे, 2 अंक लिए सबसे पहले 25, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में 2 अंक लेंगे 32 और लास्ट में क्या हमारे पास 1। इतने बात क्लियर है। अब इसी को हम जो सिंपल हमारा मेथड होता है उससे करके देखते हैं, यानी कि हमारे उत्तर की जांच करते हैं। तो क्या है, 115 को हम 115 से गुना करते हैं, जो ट्रेडिशनल हमारा मेथड है उसी मेथड से। 5 5 25, 5 बाई 2 5 और 2 7, 5। एक को जब किसी भी अंक से, देखिए एक को जब किसी भी अंक से गुना करेंगे तो वो ही अंक आंसर में आएगा जिसको हम गुना कर रहे हैं। देखिए अब एक को मैं गुना कर रहा हूं 115 से, तो आंसर हमारा क्या आएगा, 150 ही आएगा। ऐड करना है 5 एंड 7 2 के आगे 1 चला जाएगा 12, आगे बन गया 3, 13,225, 13,225। आंसर क्या है हमारा, सेम। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए आपको इस क्वेश्चन को, यानी कि 3 अंक वाले जो हमें एक नंबर मिलता है, 3 अंक वाले डिजिट को जब हमें आपस में मल्टीप्लाई करना होता है तो उसे हम क्रॉस मेथड से किस तरीके से करेंगे वो देखिए। देखिए जैसे कि मान लीजिए कोई भी ए बी सी को हमने गुना करना है डी ई एफ से, तो इसके 3 स्टेप बनेंगे। सबसे पहले हम करेंगे सी और एफ को गुना, उसके बाद वही BC और EF को क्रॉस मल्टीप्लाई। थर्ड स्टेप क्या होगा, ये यानी कि A को F से गुणा करेंगे और C को D से गुणा करेंगे, B को E से गुणा करेंगे। जब A और E को गुणा करेंगे इसका जो सम आएगा और C और D का जो सम आएगा और B और E का जो सम आएगा, इन तीनों के सम को लास्ट में हम ऐड कर देंगे। इतनी बात क्लियर है। आगे देखिए चौथा स्टेप क्या है इसका, सॉरी इसके 5 स्टेप हो जाएंगे कि A B D और E इन्हें हम आपस में मल्टीप्लाई करके A और E का सम B और D के सम से ऐड कर देंगे और लास्ट जो हमारा स्टेप होगा वो होगा A और D को मल्टीप्लाई करना है। देखिए एक चीज आप देख पा रहे हो, सबसे पहले हमने C और F को मल्टीप्लाई किया, उसके बाद हमने BC और EF को ले लिया, इसको आपस में मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई देख रहे हो आप। थर्ड स्टेप में क्या किया हमने, A और F को C और D को आपस में मल्टीप्लाई किया, उसके बाद हमने B और E को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया। फिर हमने क्या किया, इस लास्ट वाले को छोड़ दिया, इन दो को ले लिया, यानी A B और D E को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई किया और ऐड कर दिया और लास्ट में हमने जो ये AD बचा इसको हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए इसे हम अप्लाई करते हैं, अप्लाई से आपको अच्छे से क्लियर होगा। देखिए सबसे पहले था CF, हमारा नंबर है यहाँ पे 115। तो C हमारा यहाँ पे क्या है 5, इसके आपस में हम मल्टीप्लाई। अब हम क्या करेंगे, अंतिम को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 5 is multiplied by 5 equal to 25। उसके बाद देखिए क्या था BC, यानी कि 1 को 5 से और 5 को 1 से मल्टीप्लाई करना था, कर दीजिए। 1 5 या 5 एकम 5, 1 5 5, 5 और 5 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 10। फर्स्ट स्टेप क्या था कि 1 को 5 से और 5 को 1 से और आगे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। किस तरीके से कि 1 5 1 5 1 5 5 1 एकम 1, 5 और 5 10, 10 और 1 11। थर्ड स्टेप क्या हो जाएगा हमारा कि जो लास्ट वाला जो 5 था इसे हम छोड़ देंगे। अब क्या बचा 11, 11 को 11 से, यानी इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे क्रॉस 1 1 जा 1 1 1 जा 1 1 एंड 1 2। लास्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा कि जो ये वाला जो डिजिट बचा है इसे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 इज मल्टीप्लाइड बाय 1 इक्वल टू 1। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए अब जो इसका यूनिट डिजिट है, सबका यूनिट डिजिट हम लेंगे और जो आगे कुछ बचेगा वो हम आगे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। जैसे यहाँ पे 25 है तो 25 का हम 5 लेंगे,
जो 2 है वो आगे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, तो 10 प्लस 2 ये बन गया 12, 12 का 2 लेंगे और 1 आगे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, 11 प्लस 1 इक्वल टू 12, 12 का 2 लिया तो कैरी जो एक 1 बचा वो यहाँ पे निकल जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 3। अब देखिए कैरी कुछ बच नहीं रहा तो क्या होगा, जब 1 है इस 1 को हम उतार देंगे तो आंसर क्या आएगा 13,225, 13,225। आंसर हमारा तीनों में सेम है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। तो देखिए ये था अंतिम दो अंक जब समान हो उसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जब अंतिम दो अंक असमान हो उसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, कीप शेयरिंग, कीप वॉचिंग।